अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इंतखाब सूरी और आज आपको हम अपने इस मौजू का यानी टाइम मैनेजमेंट का हमारा आज तीसरा या चौथा पार्ट ग़ालिबन है और इसके अंदर भी हम कुछ अहम आपसे गुफ्तगू शेयर करेंगे और बहुत अहम चीज़ें जिससे आप अपनी एफिशिएंसी, अपनी इफ़ेक्टिवनेस, अपनी कारकर्दगी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। अच्छे रिज़ल्ट आप अपने ज़िंदगी में पा सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट की अहमियत मैं आपको बता चुका हूँ कि टाइम मैनेजमेंट कि अख्तियार करने से टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अगर आपके अंदर हों तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है और बड़े बड़े बोझ आपके लिए हल्के हो जाते हैं। लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट ना हो तो आप अपने आप को काफ़ी जो है अम्मार अपने ऊपर लाद लेते हैं और हर काम आपको मुश्किल लगता है। तो लिहाजा आज जिन चीज़ों की तरफ मैं आपको अपनी बताऊंगा उसमें बड़ी अहम चीज़ है वो आप अपने टाइम को किस तरह इस्तेमाल करें, किस तरह उस टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी कारकर्दगी को इम्प्रूव करें। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको आगे बढ़ूँ आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि आपको जो है ना हमारी नई अपडेट्स मिलते रहे। तो जनाब, टाइम मैनेजमेंट में हमारी जब गुफ्तगू हो रही है तो उसमें आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम किस तरह अपने टाइम को, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इम्प्रूव करने की है वो दरअसल आप अपने प्राइम टाइम को समझें। प्राइम टाइम क्या होता है, प्राइम टाइम को किस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइम टाइम देखें हर एक का अलग होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि एक टेलीविज़न का एक प्राइम टाइम है, ख़बरों का एक प्राइम टाइम है 9 बजे का, कि 9 बजे ख़बरें शुरू होती हैं और ख़बरें देखने वाले हैं उनके पास अच्छा टाइम होता है, यही टाइम इसीलिए प्राइम टाइम। ड्रामे का टाइम होता है 8 बजे, तो जनाब ये ड्रामे का टाइम हो गया। एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए जिस वक्त उसका कंसंट्रेशन, फोकस अच्छा मिले, यानी जिससे उसको फोकस अच्छा मिले, वो कहलाता है उसका प्राइम टाइम। तो याद रखिए कि जिसमें इंसान इन्वॉल्व हो जाए, जो फोकस कर जाए, तो उससे उसके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। अगर एक स्टूडेंट उसको रात को जाग कर पढ़ने में ज़्यादा फोकस मिलता है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती हैं और उसकी जो है कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाती है, तो उसकी वजह से उसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, उसकी कारकर्दगी बेहतर होती है, तो उसका प्राइम टाइम हो गया। तो याद रखिए कि प्राइम टाइम जो है वो उस चीज़ को कहते हैं जहाँ उसको फ़ोकस करने का मौका मिलता है और जहाँ इंसान फ़ोकस कर जाता है वहाँ उसको उसकी जो है ना वो इंसान नमाज़ पढ़ता है तो नमाज में तहज्जुद के वक्त उसको मज़ा आता है, तहज्जुद में अच्छा लगता है उसको। तो ये इबादत का एक प्राइम टाइम उसके लिए हो गया जहाँ पे अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता है, अल्लाह को करीब पाता है और अल्लाह के लिए अपने लिए दुआ करता है सबके लिए। तो ये उसका प्राइम टाइम हो गया। नमाज के दौरान जो सजदा है, सजदे में इंसान को बड़ा अच्छा महसूस होता है, वो उसका एक प्राइम टाइम है नमाज में, कि नमाज का प्राइम टाइम उसका सजदा हो गया। तो मकसद ये कि जो प्राइम टाइम है वो उसको फोकस जहाँ ज़्यादा हो जाता है, उस फोकस होने की वजह से उसको जो है ना वो अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो याद रखिए कि अपनी ज़िंदगी में जहाँ आप फोकस कर सकें चीज़ों को, वहाँ आपकी परफॉर्मेंस अच्छी बनेगी। आपको जो है ना वो जो है काम करने के, खिलाड़ी है वो शाम के टाइम बड़ा अच्छा खेलता है या सुबह फजर बाद अच्छा खेलता है, उसके अंदर ताकत होती है। तो ये तो आप हाउ यू कैन यूटिलाइज़ योर प्राइम टाइम, तो ये है वो उस प्राइम टाइम को किस तरह आप फोकस करें और कहाँ फोकस हो जाए, उस कंसंट्रेशन से उसकी कारकर्दगी बेहतर होती है और दूसरी क्वालिटी बनती है। ये दोनों चीज़ें यानी क्वालिटी ही इससे इम्प्रूव होती है। अगर आप किसी इदारे में आप काम कर रहे हैं, आप एक इदारा चला रहे हैं, वहाँ पे आप मालिक हैं और आप प्राइम टाइम आप देखें क्या होता है उसका। एक स्कूल है जिसमें प्राइम टाइम आमतौर पे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक मालिक समझता है कि मुझे यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि वह स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है, मुझे 11 से 1 साढ़े 1:30 बजे तक होना चाहिए, वो स्कूल का टाइम होता है, पेरेंट्स आते हैं, तो वो उसका प्राइम टाइम हो गया। तो उससे उस प्राइम टाइम को टाइम मैनेजमेंट में इस्तेमाल करने की वजह से उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है और अच्छे उसके रिज़ल्ट जो है ना मिलते हैं। इसी तरह टाइम मैनेजमेंट एक चीज़ और ये करें कि आप कहा जाता है कि आप जो इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको आप उन तमाम एक्टिविटीज़ को एक जगह जमा कर दें और उसको सोचें कि बाद में करेंगे। मिसाल के तौर पे आप अपने जो है वो कुछ छोटे मोटे काम है, आप दफ्तर जाते हैं, आप दफ्तर जाके अपने
आपके दराज़ों की सफाइयाँ करनी है, आपने चीज़ों की वो करनी है, तो आप दराज में फ़िलहाल चीज़ें रख देते हैं, आप सफाई रख, यानी कि आपने जाते ही दफ्तर का काम शुरू कर दिया, अपनी दराज को खोल कर आपने सफाई शुरू कर दी। नहीं, दिस इज़ नॉट द रेगुलर टाइम। ये आपको रोज़ाना का काम नहीं कि आप सारी दरवाज़े आप साफ़ करें। आप उन चीज़ों को जमा करके रख दें उन दराज के में, बाद में फिर आप जब उन चीज़ों को जमा कर दें कि भाई ये सफाई करनी है यहाँ की और इन पेपर्स को अलग करना है, तो फिर आप 2 अफराद को बुलाएं। मिसाल के तौर पे अपने मेड को बुलाया, भाई हफ़्ते में एक बार आपने या 15 दिन में एक बार रख दिया कि आपने तमाम दराज़ों की सफाई करनी है। उससे कहा कि भाई तमाम चीज़ें खाली कर दो, खाली कर दी। उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालते गए और जो गार्बेज है उसको अलग करते चले गए। तो यानी कहने का मकसद ये कि आपने वो एक जगह जमा कर दिया। फ़ाइलों का इसीलिए मसला है कि फ़ाइल भी आपने मिसाल के तौर पर सबसे कह दिया, अपने किसी असिस्टेंट से कह दिया कि भाई सारी फ़ाइलें लेकर आओ, और फिर फ़ाइलों में से फिर आपने छांटियाँ करनी शुरू कर दी और वापस रखवाना शुरू कर दिया। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन ये है कि अनइम्पॉर्टेंट है, और इसको आप इनको एक जगह जमा कर दें और इसको बैच टुगेदर ऑल अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है नॉन प्राइम टाइम में आप उसका एक्शन लें। मिसाल के तौर पे आप दफ्तर के टाइम से ऐसे टाइम किसी दिन जिस दिन छुट्टी है उस दिन आप चले गए, या किसी वक्त आप सुबह ही सुबह चले गए और इस सारे काम निपटा दिए जो कि आपके अनइम्पॉर्टेंट काम थे, जिसकी मैंने आपको मिसाल दी। तो इसे कहते हैं हम जो है उनको तमाम को एक जगह जमा कर लें और उसको, क्योंकि वो फिर आप प्राइम टाइम में करेंगे तो आपके प्राइम टाइम जो है वो अच्छा टाइम आपको डिस्टर्ब होगा। इसी तरह आप तमाम जो जैसे मिसाल के तौर पे आपके पेपर्स हैं, फ़ाइल हैं, आपने उसको फ़ाइल कर दिया, जो फेंकने की चीज़ें उसको फेंक दिया। ये नहीं कि आपने जमा करके रख दिया, आप उसको जो है ना वो अच्छा ये भी हो सकता है कि आप अपनी चीज़ों को आप होल्ड कर लें, यानी आपने कुछ चीज़ें जब सफाई की फ़ाइलों की तो फ़ाइलों की सफाई के दौरान आपने होल्ड कर दिया, भाई ये सारे पेपर्स मैं बाद में सुकून से देखूंगा, जब मुझे टाइम मिलेगा 2-4-5 घंटे का तो मैं सुकून से स्टडी करूंगा, किस दिन छुट्टी के दिन आ जाऊंगा। तमाम चीज़ों को मैं सुकून से देखकर फिर उसके बाद मैं उसको फिर उसमें से काम की जिसको सर्कुलेट करनी है आपने सर्कुलेट कर दी, उसके बाद और मार्क कर दिया कि भाई ये किसको देना है, ये क्या करना है, ये थ्रो करना है, ये रखना है, ये प्रिजर्व करना है। तो इस तरह की चीज़ें आपने करनी है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो ये है कि आप जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट के जो है कारकर्दगी की जो चीज़ ख़राब करती हैं, यानी अदम कारकर्दगी का जो इंसान शिकार होता है, कहते हैं कि उसकी 4 वजह हैं, 4 वजूहात हैं जिसकी वजह से वो जो है वो अदम जो है वो कारकर्दगी का शिकार होता है। इन 4 चीज़ों को आप नोट करें। सबसे पहले नो कहने की सलाहियत पैदा करें, यानी आपके अंदर बहुत से लोग नो नहीं कह पाते हैं। आपको काम इतना कहा कि भाई ये मेरा काम कर देना, आप नहीं कर सकते, तब भी आपने सर पे ले लिया। फिर आपको ये आया मेरा ही काम कर देना, आपने सर पे ले लिया, और वो सर पे लेते चले गए। आपको अगर कर सकते हैं तो यस करें, नहीं कर सकते तो आप क्लियर मना कर दें, नो कहने की अपने अंदर सलाहियत पैदा कर दें, तो आपका जो है वो आपकी कारकर्दगी जो है इम्प्रूव हो जाएगी। यानी वो चीज़ें जो आपको नहीं करनी है वो उसको अलग कर दें, पहले मना कर दें, जो चीज़ करनी है वो फिर आप ले लें, वरना सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो फिर आपके अंदर वो कारकर्दगी नहीं बन पाएगी जिसका मैंने आपको ज़िक्र किया है। इसी तरह वो अफराद जो कि बदनज़मी का शिकार होते हैं, अफरा तफरी का शिकार होते हैं, वो फिर टाइम मैनेजमेंट के ये सख्त ख़िलाफ़ है। आपने आपको मैनेज करना होगा, ऑर्गेनाइज़ करना होगा। अगर आप अफरा तफरी का शिकार रहे, घबराहट का शिकार रहे कि चीज़ें कौन सी क्या है, तो आपकी घर पे आपकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उधर पड़ी हुई हैं, तो ये आपके जो है ना वो आपकी कारकर्दगी पे इफ़ेक्ट डालेगा। अब दफ्तर में जाते हैं, मैं अपने बाज़ दफ़ा मेरे पास जो लोग काम करते थे, मैं एक लड़कों से कहता था कि मैं अपना वॉलेट दिखाओ, तो जब वॉलेट दिखाते थे मालूम चला इतने सारे 25-50 कार्ड जमा कर रखे हैं। अरे भाई तुम इन कार्डों को अलग करो, जो इम्पोर्टेंट कार्ड हैं जिससे आपका रेगुलर होता है उनको आप रख लो कार्ड, बाकी कार्ड्स को फिर आप जो है किसी अंदर फाइल कर दो। नहीं वो इतने सारे भरे हुए, ये मिस मैनेजमेंट होती है। वो शख्स जिसने कार्ड निकालना है, नंबर निकालना है, तो फिर उसके बाद जो है ना वो उसकी जो है ना वो सॉर्टिंग कर रहा है, उसमें टाइम ज़ाय कर रहा है। मोबाइल में इसी तरह इस्तेमाल है। आपके अगर कुछ एक जैसे जो है आपके मिसाल के तौर पे आपके दोस्त हैं, आपके कोई दफ्तर के लोग हैं, दफ्तर में 40 लोग काम करते हैं, आप 40 लोगों के नाम सिर्फ ना लिखें, बल्कि आप ABC नंबर डालते हैं शुरू में ना, दफ्तर का नाम ABC या XYZ फ़लाँ नाम, XYZ फ़लाँ नाम। तो जब आप नाम भूल जाएंगे तो आपको वो ऐसे XYZ रहेंगे तो आपके सामने वो लिस्ट
सामने आ जाएगी। तो इसे कहते हैं कि आपकी फिर वो टाइम ज़ाया नहीं होगा और आपकी कारकर्दगी जो है वो बेहतर से बेहतर होगी। तो लिहाजा इसमें आप अपने आप को ख़ुद अपनी कारकर्दगी की वजह से, लोग जो है बदनज़मी की वजह से अपनी कारकर्दगी जो है वो ख़राब करते हैं और ख़ुद भी बदनज़मी का शिकार रहते हैं, डिसऑर्डर रहते हैं और दूसरों को भी उसका शिकार करते हैं। इसी तरह जो है वो गैर सेहतमंद जो है ना वो सरगर्मियाँ, इंसान की आदतें होती हैं। मतलब ये कि किसी की आदत होती है कि वो बस बाहर बैठ गए चौपाल पे, वो गप्पे मार रहे हैं, लंबी बातें कर रहे हैं और बातें करे जा रहे हैं। बाज़ लोगों की बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है, खामख़वाही को बोले जा रहे हैं। बाज़ लोगों की आती है कि व्हाट्सअप पे खामख़वाही को जवाब दिए जा रहे हैं, जवाब दिया जाए बस जो चाहे फैमिली के मेम्बर हो, चाहे फ़लाँ हो, किसी ने कुछ कह दिया, बस आपका जवाब देना ज़रूरी है। आपका जो है वो ये गलत हैबिट है, ये गैर सेहतमंदाना मैं तो उसको कहता हूँ कि आपकी हैबिट है। आपकी इससे रातों की नींद ख़राब होती है। आपको क्या ज़रूरत है हर ग्रुप में इन्वॉल्व होना, हर ग्रुप के लोगों को जवाब देना, हर बहस में आपको शामिल हो जाना। ये इंसान की जो है ना ये आदतें ऐसी होती हैं जो कि इंसान की कारकर्दगी को जो है ना वो ख़राब कर रही होती हैं। और मैंने तो अपने व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है कि डोंट एक्सपेक्ट कि आई विल सी द मैसेज। मैं साफ़ लिख दिया मैंने कि बस आप एक्सपेक्ट ना करें कि मैं आपका मैसेज देखूंगा। लिहाजा लोग खामख़वाही को फ़ुज़ूल मैसेज ना करें या तवक्का ना करें कि आप जो है ना वो मैं उनके मैसेज देखता हूँ। लिहाजा मेरे पास टाइम ही नहीं होता तो मैं हर वक्त मैसेज नहीं देखता। और कोई बहुत बात करनी है तो भाई मुझे SMS में कहता हूँ SMS ज़्यादा अच्छा है। मैं भी कि लोग कहता हूँ मुझे याद दिलाने के लिए व्हाट्सएप ना करो, व्हाट्सएप नीचे चले आता है, बल्कि SMS करो। SMS ये होता है कि मैं बाद में रख लेता हूँ, देख लेता हूँ उसको, वो मुझे याद रखना आसान होता। तो मैंने उसका अल्टरनेटिव SMS देखा तो बनाया है कि आप ये जो उससे आप जो है ना वो SMS के ज़रिए वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। इसी तरह एक और अहम चीज़ ये है कि आप माहौल आपके अहदाफ़ के मामलत न करता हो। यानी एक चीज़ बड़ी अहम आप देखें कि माहौल आपके जो आपका मकसद हासिल करना चाहते हैं, जो रहना चाहते हैं, आपके अंदर वो इन्वायरमेंट क्रिएट अगर नहीं होगा तो वो कारकर्दगी बेहतर नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे आप अपने दफ्तर का माहौल सही नहीं किया, लॉबिंग हो रही है, बातें हो रही हैं, फ़ुज़ूल चीज़ें हो रही हैं, नेगेटिव एटीट्यूड है, तो फिर उससे जो है ना वो उस माहौल को सही करें। पहले आप घर आते हैं, घर में आपने अपने बेगम से ताल्लुक़ात अच्छे नहीं बनाए, अपने आप बेगम है तो शौहर से अपने अच्छे ताल्लुक़ात नहीं बनाए, आपने बच्चों से अच्छे बर्ताव नहीं रखा है, ये एक घर जो है मिसमैनेज है और आपके रिलेशनशिप में मिसमैनेज है, आपके घर में झगड़े होते हैं, आपकी चीज़ें होती हैं, तो ये आपकी कारकर्दगी पर असरात डालेंगे। ज़ाहिर है आप घर पे जिसके सुकून नहीं मिलेगा वो बाहर क्या कारकर्दगी दिखाएगा, वो इसी चीज़ों में उलझा रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आप अपने जो अहदाफ़ हैं उसके लिए आप अपने माहौल को बेहतर करें तो जाके वो होता है। एक और चीज़ आपको मैं साथ साथ बताता चलूँ कि दरअसल एक और चीज़ होती है वो माइंड सेट को चेंज कर लें आप। हमारा माइंड सेट होता है, हमारी कारकर्दगी इसलिए भी होती है कि हमारा माइंड सेट, मिसाल के तौर पर हमारा माइंड सेट होता है कि यार हम तो सही हो नहीं सकते, मैं तो मेरे अंदर सलाहियत ही नहीं है, मैं तो मतलब इंग्लिश बोल नहीं सकता। तो भाई आप बोलने की कोशिश तो करें। आपने माइंडसेट बना लिया तो आपकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी। आपके माइंडसेट बन गया कि यार जो दफ्तर के लोग हैं ही बुरे, ये तो दफ्तर के लोग अच्छे हैं ही नहीं है, ये आपका माइंडसेट बन गया। आपने किसी शख्स के बारे में माइंडसेट बना लिया कि यार ये बंदा जो है ना इससे कोई काम निकलवाना करवाना बेकार है, इससे ये काम नहीं करके देगा। जब आपने माइंडसेट बना लिया कि काम नहीं करेगा, भाई आप कोशिश तो करें, आप जाएं, उसको तैयार तो करें। ये हमारे अब इसका कॉन्सेप्ट होता है कि वो जो है हम लोगों के बारे में एक परसेप्शन क्लियर कर लेते हैं, माइंडसेट बना लेते हैं और बस वो माइंडसेट हमारा अपने बारे में भी होता है कि हम तो काम कर ही नहीं सकते, हम तो तरक्की कर ही नहीं सकते, हमारे जो क्लास के बच्चे हैं वो तो बिल्कुल बोगस हैं, बिल्कुल डफ़र हैं और ये तो अच्छे बन ही नहीं सकते, दफ्तर के लोग जो है काम कर ही नहीं सकते, मुझे तो अकेला करना पड़ेगा, मैं तो अकेला। तो एक माँ अपने बच्चों से वर्ष फील करे, माइंडसेट बन गया कि ये बच्चे तो बेकार हैं, इनसे मैं खुद कर लूँगी काम, छोड़ो, ये बेटी खाने नहीं पका सकती बेटियाँ, मैं खुद पकाऊँगी। नहीं, ये गलत है। माइंडसेट को चेंज करें, यानी माइंडसेट के चेंज होने से आपकी कारकर्दगी जो है वो बेहतर होगी। तो दोस्तों खैर बात करें, गुफ्तगू लंबी हो गई, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको मज़ीद इसके पॉइंट बताएंगे। ये बड़ी काम की चीज़ें हैं, इससे आपकी कारकर्दगी बेहतर होगी, आपके अहदाफ़ मुकम्मल होंगे और एक कामयाब इंसान बन सकेंगे। इंतखाब सूरी को इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।